यस, राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 के अंदर मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे सवाल हमेशा पूछा जाएगा, बोर्ड में इस बार भी पूछा जाएगा। और ये है कि रैखिक समीकरण आपके पास में है दो चर वाली लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको ग्राफ विधि से। हमारे पास दूसरे मेथड भी हैं हल करने के एलिमेंट्री से इसमें, लेकिन आपको यहाँ ग्राफ विधि से ही करना है अपने को। तो यहाँ पर हमारे पास में दो समीकरण आपको दे रखी है और इन दोनों समीकरण को अपने को ग्राफ विधि से हल करना है। ये जैसे ग्राफ का नियम आपको पता है कि जो लाइन हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस होती है और जो लाइन आपकी वर्टिकल है वो आपकी लाइन वाई एक्सिस होती है। और इस पर भी खास बात ध्यान देनी है आपको कि हम स्केल लेंगे, एक बॉक्स को आपने सपोज करना है कि हम 1 लेंगे या 2 लेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे डाटा पर। लेकिन वैसे सपोज किया मैंने, जैसे 1 सपोज किया, एक बॉक्स को एक्स एक्सिस पे स्केल वही लिया है, एक बॉक्स को 1 लिया है, वाई एक्स पे भी मैंने 1 ही लिया है। ये एक्स का डायरेक्शन पॉजिटिव है, सारे मान प्लस में है, यहाँ एक्स के मान आपके माइनस में है। अपर साइड में देखें वाई के मान आपके प्लस में है और नीचे मान वाई के मान आपके माइनस में रहेंगे। तो इस तरह से हम स्केल को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको इस तरह से सपोज करना है। और लेकिन मेन इसमें क्वेश्चन है कि दो समीकरण जो आपको दे रखी है उनको अपने हल कैसे करें। तो पहले आपको दोनों समीकरणों से दो पॉइंट निकालने हैं। जैसे हमारे पास में फर्स्ट समीकरण को देखें कैसे हल करना है, उसका तरीका क्या है। इसमें क्या है कि हमारे पास में दो चर राशि है एक्स और वाई। एक चर को आप उधर लेके जाएंगे, 2x का 2x, यहां हो जाएगा 7 - 3y। x बराबर 7 - 3y बटा में क्या हो जाएगा 2। अब इसका अपने बॉक्स बनाएंगे, एक्स वाई का मान रखेंगे। यहां हम वेरिएबल हमारा राइट में y है तो y का मान रखेंगे। रिजल्ट हमारा 2 से पूरा पूरा भाग चल जाए, सिंपल रहता है। तो यहाँ पे जैसे y का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 2 3 6 हो जाएंगे, घटाएंगे तो 1 पे 2 का भाग नहीं चलता। y का मान अगर 1 रख दें हम इसमें, 3 एकम 3, यहाँ 1 को 3 से गुणा करना है, 3 एकम 3, 7 में से घटाना है 4, 2 से भाग करेंगे तो अपना 2 आ जाएगा। ऐसे क्या हमारे पास y का नेक्स्ट मान कोई भी, जैसे हम इसमें मान 2 रखते हैं तो 1 बचेगा। 3 रखेंगे, y का मान 3 रख देते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा। 9 तो माइनस का होगा और 7 प्लस का होगा, तो माइनस के 2 बच जाएंगे, 2 से भाग करेंगे तो -1 आएगा। ये सिंपल चीजें आपको पता है। आपने y का मान 1 रखा तो हो जाएगा 7 - 3 बटा में 2, मतलब 4 बटा 2, कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। ऐसे आपने y का मान 3 रखा तो 7 - 9 बटा में 2, तो माइनस का 2 बचेगा, बटा में 2 तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसलिए हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऐसे आपको इस बॉक्स को तैयार करना है, y को उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे। x का मान निकालना है तो 5 + y/3 हो जाएगा। यहां भी x y का मान अपने को रखना है। y का मान जैसे आपने इसमें रख दिया, 1 रखा सपोज कीजिए, तो 5 और 1 6 हो जाएंगे। 5 + 1 कितने होते हैं, 6 ही तो होते हैं। 6 को आपको 3 से भाग करना है, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और कुछ रखें, y का मान अगर हम 4 रख दें तो 4 और 5 9 हो जाएंगे। 9 को 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो कम से कम आपको दो पॉइंट दोनों समीकरणों में लेने पड़ेंगे। इसी बेस पे क्या है कि आप हल प्राप्त कर फाइंड कर सकते हैं। तो कहने के जैसे हम पॉइंट कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको पहले x का मान देखना है। x का मान 2 और y का मान 1 है। हमारी फर्स्ट समीकरण की बात करें, यहाँ सेकंड समीकरण की बात करें तो फर्स्ट में x का मान 2 और y का मान 1 है। यहाँ देखेंगे x 2 तो यहाँ है और y 1 कहाँ है, यहाँ पॉइंट प्लॉट करेंगे। ध्यान दीजिए दोबारा, x का मान 2 और y का मान 1, x का मान आपको 2 देखना है और y का मान आपको प्लस में ऊपर की साइड में आपको 1 देखना है। दूसरा पॉइंट x -1, पहले x का मान देखना है, आपको ध्यान रखना x -1 आपका यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पर आपको y का मान 3 देखना है, यहाँ पे y का मान 3 कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से दोनों पॉइंट को अपने ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट लाइन है। दोनों पॉइंट को आपको प्लॉट करना है और उनको मिलाना है। ऐसे दूसरा देखो, x का मान 2 y का मान 1, x का मान 2 y का मान, ये मान तो आपका सेम आ गया। ये पॉइंट दोनों के अंदर है। तो सिंपल सी बात है कि जो पॉइंट आपका कॉमन हो जाएगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर x 2 y 1 आपका ये मान, और दूसरा मान क्या है x 3 y 4, x 3 आपका y 4 है, यहाँ पे पॉइंट हो गया इस तरह से। तो हम इसको मिलाएंगे, ये हमारी सेकंड लाइन।
फर्स्ट लाइन में और सेकंड में दोनों में एक पॉइंट कॉमन था, ये पॉइंट आपका कॉमन है, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे x का मान कितना है 2 है, y का मान कितना है यहाँ पर 1 है। तो जिस तरह से क्या है कि दो समीकरण को जब हल करेंगे जिनमें कोई कॉमन पॉइंट आता है तो वही कॉमन पॉइंट होगा जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, और जहां पर दो लाइन आपस में काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, वो आपका सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए यहाँ पर दो लाइन नहीं काटती है, सपोज कीजिए एक लाइन यहाँ पे आ रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, नहीं काट रही, जिसको हम आगे प्रोड्यूस कर आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ाने पर जहां भी कटेगी वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऊपर देखेंगे ये आपका x का मान होगा, यहाँ देखेंगे यहाँ आपका y का मान होगा। तो कहने का मतलब लाइन पहले से इंटरसेक्ट करती है वो हमारा सॉल्यूशन है, नहीं करे तो उनको हम लाइन को प्रोड्यूस करना है, आगे तरफ बढ़ाना है, और जहां भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या है कि दो समीकरण से पहले दो दो पॉइंट बनाएंगे। ग्राफ का ध्यान रखिए, एक्स का डायरेक्शन प्लस का कौन सा है, माइनस कौन सा है, वाई प्लस कौन सा है, वाई माइनस कौन सा है। पॉइंट प्लॉट करेंगे, पहले एक्स का मान देखेंगे और जहां भी एक्स का मान आपको पता लगता है वहीं से आपको वाई का मान देखना है। तो इस तरह से हम दो पॉइंट को मिलाएंगे, नेक्स्ट दो पॉइंट को मिलाएंगे, जहां टू लाइन इंटरसेक्ट करेगी हमारी वो सॉल्यूशन आपका दो समीकरण का हल हो जाएगा। इस तरह से हम ग्राफीय विधि से समीकरण हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।